हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। जैसा कि हमने अभी तक कई सारे साइंस और जीके के टॉपिक्स किए हैं, वैसे ही मैं आज आपको एक टॉपिक कराने वाली हूँ जिसका नाम है नेचुरल फेनोमेना एंड इवेंट्स। यहाँ पे हम कुछ फेनोमेना डिस्कस करेंगे और इवेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरली होते हैं, उस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये टॉपिक करने के बाद आप इसके बेस पे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फेनोमेना होते क्या हैं? नेचुरल फेनोमेना आर द इवेंट्स दैट अकर इन नेचर विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना कैसे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि अपने आप होते हैं नेचर में विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। उस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना उसे ह्यूमन रोक सकता है और ना वो ह्यूमन की वजह से आ रहा है। ठीक है, दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं कई तरह से और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, इसमें जो हम फर्स्ट इवेंट पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा अर्थक्वेक। फर्स्ट इवेंट क्या है? अर्थक्वेक पढ़ेंगे। सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अचानक से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, उनके टकराने की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अचानक से धरती हिलती है। ठीक है, अर्थ सरफेस जो है सडन शेक होता है, उसकी वजह से क्या होती है? अर्थक्वेक आता है। कॉजेज क्या है? इसका कारण क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इनसाइड अर्थ के अंदर प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये होता है, अर्थक्वेक आता है। अफेक्ट्स क्या है इसके? बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, बिल्डिंग टकराएंगी, रोड्स में क्रैक आ जाएगा, सुनामीज आ जाएगी, ओशन में सुनामी आ जाएगी इसकी वजह से। सेफ्टी टिप्स, आपको क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है तो? टेक शेल्टर अंडर स्ट्रॉन्ग फर्नीचर। शेल्टर लो, स्ट्रॉन्ग फर्नीचर के नीचे छुप जाओ, ढक लो अपने आप को। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास एंड टॉल बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो डायरेक्टली गिर सकती हैं, ग्लासेस टूट सकते हैं, तो हमें वहाँ से दूर रहना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनो इरप्शन ऑफ हॉट लावा गैसेस एंड ऐश फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में हॉट लावा का निकलना, गैसेस का, ऐश का, मतलब बहुत सारा धुआं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलना, रिलीज होना, वो सब क्या है? उसकी वो इरप्ट होता है तो उससे क्या होता है? वॉल्केनो आता है। अफेक्ट्स क्या होंगे? लावा डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पाथ। लावा क्या करता है? लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा हॉट होता है कि वो अपने आसपास आई हर चीज़ को, उसके रास्ते में जो चीज़ें आएंगी उन सब चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ऐश कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और ऐश की वजह से क्या हो सकती है? जो उसकी राख होगी उसकी वजह से क्या हो सकती है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, धुआं जो होएगा। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी ओवर टाइम, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी टाइम टू टाइम ठीक होती रहती है। थर्ड जो हम करेंगे वो क्या है? फ्लड ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू नॉर्मल ड्राई लैंड। जो ड्राई लैंड्स हैं वहाँ पर पानी का ओवरफ्लो होना, उन सब जगहों पर पानी का ओवरफ्लो हो जाना। ओवरफ्लो किस वजह से हो सकता है? बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से हो सकता है, डैम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डैम वगैरह में ढंग से वहाँ कवरिंग ना कर रखी हो, इसकी वजह से हो सकता है। तो फ्लड के बारे में बताया गया कि फ्लड क्या है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर है। कॉजेज हैवी रेनफॉल की वजह से आ रहा है। डैम फेलियर की वजह से, मेल्टिंग ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, अगर वो पिघलेंगे तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है। अफेक्ट्स क्या होंगे इसके? हाउसेस एंड क्रॉप्स डैमेज। हाउसेस खत्म, बह जाएंगे, सारे के सारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। अब पानी पानी रहेगा, पानी में मच्छर, पानी में बहुत सारी गंदगी, उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। प्रिवेंशन क्या है? प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। जब पेड़ ज़्यादा लगे रहेंगे तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, और क्या नाम है, पानी की जो इतनी तेज़ स्पीड है उसको रोका जा सकता है उसकी वजह से। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज का प्रॉपर इंतज़ाम हो रखा हो कि मतलब अगर पानी बह रहा है, पानी आ रहा है तो उसको वो वापस निकल सके, वहाँ से फ्लो हो सके, अटके वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो और उसकी वजह से नुकसान ना हो किसी चीज़ का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन है स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड विद हैवी रेन। बहुत तेज़ बारिश होना और पानी और जो हवा है उसका गोल गोल रोटेटिंग फॉर्म में घूमते हुए आना, इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन। साइक्लोन क्या करता है? अफेक्ट करता है ट्रीज अपरूट, ट्रीज को भी उखाड़ देता है, उखाड़ फेंकता है। फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज जो एरिया किनारों पे हैं, समुद्र के किनारे हैं, उन सब एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। मतलब पानी आएगा, बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो ओवरफ्लो होएगा, एक तरह से फ्लड जैसा क्रिएट हो जाता है। सेफ्टी टिप्स क्या हैं? स्टे इंडोर्स, घर में रहो आप इस टाइम पे, तो नॉर्मल सी बात है, घर में ही रहने की ज़रूरत है। और स्टोर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, और पानी और खाना पहले से अगर स्टोर करके रख सको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से, तो नहीं मिल पाएगी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बाद में। नेक्स्ट हम करेंगे सुनामी। ह्यूज ओशन वेव्स कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक और वॉल्केनो। जब सी के अंदर
अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनो फटता है, तो इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी ओशन में वेव्स क्रिएट होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अफेक्ट्स क्या होंगे इसके, कोस्टल डिस्ट्रक्शन, कोस्टल वाला एरिया जो है, कोस्टल एरिया वो सब पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो एरिया पूरा तहस नहस हो जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, रॉक और सॉइल का मूवमेंट होना डाउन अ स्लोप, ठीक है, मतलब एक तरह से धरती का सेपरेट हो जाना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इधर इधर दो पार्ट्स में हो जाना, मूवमेंट होना रॉक्स और सॉइल की डाउन अ स्लोप। कॉजेज हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से हो रहा है, अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है, बहुत सारे रीजन है इनकी वजह से होता है। अफेक्ट्स क्या होंगे, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि जब लैंड स्लाइड हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ सेपरेट हो गया तो आगे तो जा ही नहीं सकेंगे, तो रोड्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, और हाउसेस भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बेस पे आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करना, और हो सका तो मैं भी क्वेश्चंस डालती हूँ, इससे आपको इन चीज़ों में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कैसे इनके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ना है, उन्हें समझना है, देन आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप आगे की वीडियोज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू।